एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की सावित्री रहती थी। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। सावित्री, घर का आंगन झाड़, बर्तन मांज और जंगल से लकड़ियां भी ले आ। आलस मत कर। जी माँ जी। काली कौवा, जल्दी कर, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तेरे बिना घर चल ही नहीं सकता। सावित्री का रंग सांवला था, जबकि उसकी सौतेली बहन प्रिया गोरी और सुंदर थी। एक दिन सावित्री लकड़ी लेने जंगल गई। चलते चलते वो अजीब रास्ते पर पहुंच गई। उसने गुफा देखी। वो गुफा के अंदर चली गई। सावित्री ने गुफा में एक पुराना लकड़ी का बक्सा देखा। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें से एक चमकता हुआ जादुई आईना निकला। उसने जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखा, उसका रंग निखर गया, चेहरा चमकने लगा। आईना साधारण नहीं था, उसमें एक रहस्य छिपा था। आईना केवल सच्चे दिल वालों को वरदान देता था। सावित्री का मन साफ था, इसलिए आईने ने उसे सुंदरता का उपहार दिया। सावित्री, ये आईना केवल सच्चे दिल वालों को वरदान देता है। तेरे मन में भलाई है, याद रख। ये सुंदरता तेरे दिल की छवि है। धन्यवाद, मैं हमेशा भली रहूंगी। जब वो घर लौटी तो उसकी सौतेली माँ और प्रिया दोनों चौंक गई। ये तू है? इतनी सुंदर कैसे हो गई? सच बता, कौन सा राज छुपा रखा है? जंगल में एक जादुई आईना मिला, उसने मेरा चेहरा बदल दिया। उनकी आंखों में हैरानी नहीं, लालच था। रात होते ही सौतेली माँ ने योजना बनाई। वो चाहती थी कि प्रिया को भी वही सुंदरता मिल जाए। प्रिया, अगर हम आईना पाले तो जीवन बदल जाएगा। हाँ माँ, मुझे भी सुंदर होना है। अगली सुबह दोनों जंगल की ओर निकली। माँ, ये वही रास्ता है जो सावित्री ने बताया था। जंगल में हल्का कोहरा और अजीब सी चमक फैली थी। वहीं उसी गुफा में जादुई बक्से में आईना जगमगा रहा था। जैसे ही प्रिया ने बक्सा खोला और आईना छूने की कोशिश की, हवा का झोंका उठा और बिजली जैसी चमक फैल गई। उनकी आंखों की चमक गायब हो गई। दोनों डर गई और घर लौट आई। प्रिया की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पछतावा। सावित्री ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास गई। क्या हुआ प्रिया? कोई बात नहीं, भलाई से हर डर मिट जाता है। चलो, पानी पियो। मैंने गलती की दीदी, मैंने आईना छू लिया, अब मैं डरती हूँ। देखा, जब दिल साफ होता है तो चेहरा खुद चमकने लगता है। हाँ दीदी, अब समझ आई, जादू भीतर होता है। धीरे धीरे प्रिया का मन बदल गया। अब वो दूसरों की मदद करने लगी। सावित्री ने भी जादू का असली मतलब समझ लिया।
उसने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया, भलाई सबसे बड़ा जादू है। गांव में अब झगड़े की जगह हंसी आने लगी। सौतेली माँ ने भी अपनी गलती मान ली। कुछ दिन बाद सावित्री फिर जंगल गई। आईना उसे बुला रहा था। सावित्री, अब तेरा समय पूरा हुआ। तूने भलाई का असली मतलब दुनिया को सिखा दिया। तूने भलाई का असली मतलब समझाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। आईना मुस्कुराया और गायब हो गया। बेटी, मैंने तुझे बहुत सताया, तूने कभी बदला नहीं लिया। माँ जी, अगर आप मुझे माफी मांगेंगी तो मैं बेटी कैसे रहूंगी? आप तो मेरी माँ हैं। जादू कभी चीजों में नहीं होता, दिल में होता है। जो दिल से अच्छा होता है वही असली सुंदर होता है। गांव में दीपक जल उठे। सबने सावित्री को भलाई की दीदी कहा। अब गांव बदल गया था। हर दिल में भलाई का जादू बस चुका था। उस दिन से गांव में कोई भी लालच नहीं करता था। हर कोई जान गया था कि असली सुंदरता चेहरे की नहीं, दिल की होती है। सच्चाई और भलाई का जादू हमेशा रहता है, बस उसे देखने के लिए एक साफ दिल चाहिए।